अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी बनने वाली चरगा बिरयानी, लाहौरी चरगा और साथ में बिरयानी। वाह, बहुत ही कमाल की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें बनाते हैं चरगा बिरयानी, जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही बनाना इजी है, बहुत ही ये बड़ों को, बच्चों को, सभी को बहुत मज़े की लगती है। आप बाज़ार से खाते हैं, आप उसे घर में ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं चरगा बिरयानी बनाना। तो मैंने यहाँ एक फुल चिकन लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश करके सिरका लगा के वॉश करके रख लिया और इस तरह के बड़े साइज़ के मैंने इसे कट लगा लिए हर जगह पे, ब्रेस्ट में भी और लेग पीस में भी मैंने कट लगा लिए ताकि मसाला अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। ये चिकन तकरीबन 1.5 किलो है। तो दही लिया मैंने 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1 टेबलस्पून, सूखा कुटा धनिया लिया 2 टेबलस्पून, लेमन जूस लिया 2 टेबलस्पून, ऑयल लिया 2 टेबलस्पून, रेड कलर लिया, ये मैं 2-3 कतरे इस्तेमाल करूँ। अगर आपके पास रेड कलर नहीं है तो आप इसे रहने दे सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर लिया 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया 1 टीस्पून, लाहौरी नमक, काला नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, सफ़ेद वाला नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून और जायफल जलवतरी का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चरगा बिरयानी बनाने के लिए। चरगा जो रेडी करना है उसके लिए तो सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल में डाल लेंगे 1 कप दही का। तो दही को डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर जो कि 2 टेबलस्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून, काली मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। बहुत ही ये मज़े का बनता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, जायफल जलवतरी का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून, लाहौरी नमक जिसे काला नमक भी कहते हैं वो डालेंगे 1/2 टीस्पून, सफ़ेद नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। आपकी ये टेस्ट पे आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। तो सूखा कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें रेड कलर के 2-3 कतरे डाल देंगे जाके तंदूरी कलर आए, इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आए। अगर आपके पास ये रेड कलर नहीं है तो आप इस पर ज़र्दा कलर होता है ना लाल वाला, वो भी डाल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप इसे वैसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे भी बहुत मज़े की बनती है, सिर्फ कलर लाने के लिए है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे रहने भी दे सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो ये देखिए मसाले कलर भी बहुत अच्छा है। तो अब हम इसे मसाले को इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल। लेमन जूस और कुकिंग ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो एक बाउल ले लिया मैंने, इसमें जो हमने फुल चिकन ली थी 1.5 किलो के आसपास है ये। तो अब इसमें मसाला लगा लेंगे। तो ये जो मसाला हमने रेडी किया तो ये सारा इसके ऊपर लगा लेंगे, ये सारे का सारा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसाज करेंगे इसे। तो सारा निकाल लिया। अब हम ब्रश की मदद से मैं लगा रहा हूँ, आप चाहें तो आप हाथ की मदद से लगा लें, अच्छी तरह से लग जाएगा। तो ये देखें इसी तरह करते हुए ये जो कट्स मैंने लगाए हैं इसके अंदर भी अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। तो अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे, ब्रश की मदद से लगा लें। अगर आपको हाथ की मदद से लगाना चाहते तो हाथ की मदद से लगा लें। अच्छी तरह से इसके कट्स जो लगाए हैं उसके अंदर भी लगा लेंगे। तो साइड टर्न करेंगे और पकड़ेंगे मसाला, अच्छी तरह से इसकी मसाज कर देंगे, हर जगह पे पहुंचा देंगे मसाले को। तो देखें मसाला मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। तो मसाला लगा लिया है मैंने। अब इसे मैं प्लास्टिक रैप से कवर कर रहा हूँ। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसे किसी भी प्लेट से कवर कर लें या किसी भी चीज़ से कवर करके इसे फ्रिज में रख लें। तो मेरे पास प्लास्टिक रैप था तो मैंने इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया।
तो प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया है। तो अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में 4 घंटे के लिए। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रखें, अगर मौसम अच्छा है तो बाहर ही रहने दें। तो 4 घंटे हो गए हैं इसे मैरिनेट होते हुए। मैंने इसे फ्रिज में रखा था तो क्योंकि बाहर थोड़ा वेदर गर्म था इसीलिए। तो 4 घंटे हो गए इसे मैरिनेट होते हुए। तो मसाला देखें बहुत ही अच्छा सा लग गया, इस तरह कर लेंगे। तो अब हम जो इसकी लेग्स हैं उसे धागे के साथ बांध देंगे ताकि जब हम इसे स्टीम करें तो ये आगे पीछे ना हो। तो इस तरह पकड़ेंगे और अच्छी तरह से इसकी दोनों टांगों को बांध देंगे धागे के साथ। आप कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी टांगें बांध दी हैं अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ एक बड़े से पतीले में एक स्टीमर ट्रे रख ली थी और नीचे पानी डाल दिया था ताकि ये पानी जो हमारा ये अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। तो बॉईल आ रहा है पानी में तो धुआं भी निकल रहा है, तो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब इसके ऊपर ये जो पूरी का पूरी चिकन है ये इसके ऊपर आराम से रख देंगे। पानी आपने जो प्लेट है उससे नीचे ही रखना है जाके तब बॉईल आए, तो तब हमारा जो पानी है वो चिकन को ना लगे। तो पानी जितना आप चाहें आप निकालें, आपके पतीले पे डिपेंड करता है। तो जो मसाला बच गया वो भी इसके ऊपर डाल दिया, मसाला जो बच गया था वो भी इसके ऊपर डाल दिया। तो अब इसे कवर करके छोड़ देंगे 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे इसे। तो जब तक हमारा चिकन स्टीम हो रहा है तब तक हम इसके राइस जो चावल हैं वो बॉईल कर लें। तो मैंने यहाँ आधा किलो चावल लिए हैं, ज़ीरा लिया है मैंने, 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून सिरका लिया है 1 टेबलस्पून और ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून। सिरके से ये होगा कि चावल हमारे जुड़ेंगे, टूटेंगे नहीं, और ऑयल से ये होगा कि जो चावल है हमारे वो एक साथ जुड़ेंगे नहीं। नमक आप इसकी जगह पे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वहाँ 1 टेबलस्पून लिया है, आप चाहें तो आप 2 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इसे ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना, बस जब ये नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा तो तब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक जो कि 1 टेबलस्पून भर के लिया है, फुल भर के जो होता है ना टेबलस्पून वो वाला लिया है। आप चाहें तो आप इसमें 2 टेबलस्पून भी ले लें, लेकिन हमारे घर में कम नमक इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए मैंने कम लिया है। आप चाहें तो आप 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। तो ऑयल भी डाल दिया, ज़ीरे भी डाल दिया और इसमें डाल दिया सिरका भी। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे गर्म होने देंगे, अच्छी तरह से इसे गर्म होने देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है। तो देखें पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, बॉयल नहीं अभी आना शुरू हुआ लेकिन गर्म हो चुका है। तो इसी पॉइंट में हम इसे डाल देंगे जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे घंटा पहले। चावलों को मैंने घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे सारे के सारे। तो चावल मैंने डाल दिए हैं। तो अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से कुक करेंगे, 100% हमने इसे कुक करना है, कोई इसकी कनी शनी कच्ची नहीं रहने देनी। तो जब ये अच्छी तरह से 100% कुक हो जाएंगे तो तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें चावल हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, फूल भी गए हैं, और देखें मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ 100% अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो अब हम इससे पानी निकाल देंगे और इसे छान के अच्छी तरह से रख लेंगे। तो 40 मिनट हो गए हैं हमारी चिकन को स्टीम होते हुए। तो वाह बहुत ही मज़े की लग रही है। तो चिकन हमारी अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है। देखें इसका लेग पीस भी और इसकी जो रंगत है वो भी चेंज हो गई है। तो चिकन को मैंने निकाल लिया है और अब इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा होगा तो तब हम इसे फ्राई करेंगे। अगर हम अभी फ्राई कर लेंगे तो इसका मसाला उतर जाएगा। तो देखें चिकन हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, मैं इसे आराम से हाथ लगा रहा हूँ। तब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। आप आसानी से जिसमें कर सकते हैं जितने ऑयल में आप कर लें। तो अब हम ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब नीचे से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो तब हम इसकी साइड टर्न करेंगे। तो देखें नीचे से अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसकी साइड टर्न कर लूँगा और इसे दूसरी साइड से पकने दूँगा। तो साइड मैंने टर्न कर लिया है। तो देखें बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। तो अब इससे नीचे से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें नीचे से भी कलर आ चुका है। तो अब इसे पकड़ेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो बिरयानी रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, प्याज लिया है एक बड़े साइज़ का, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है लंबाई में। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसे भी मैंने इस तरह से काट लिया है। बिरयानी एसेंस में हम यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप इसे अवॉइड करें। दही लिया मैंने हाफ कप। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। कटा हुआ हरा धनिया लिया मैंने 2 टेबलस्पून।
दो हरी मिर्च थी, इसे मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। काली मिर्च का पाउडर लिया 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च लिया 1 टेबल स्पून, और लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 टेबल स्पून। तो लेमन कट काट लिए मैंने इस तरह स्लाइस में। आलू बुखारे लिए मैंने 5 अदद। ज़ीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया 1 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और जर्दा कलर लिया है 1/4 टीस्पून। और खड़े मसालों में मैंने कुछ यूँ लिया है, एक तेज़पत्ता लिया है बड़े साइज़ का, बादियान का 1 अदद फूल लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, 3-4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3-4 लौंग लिए, काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें बिरयानी रेडी करने के लिए। तो ऑयल मैंने डाल लिया कढ़ाई में। मैंने इसी ऑयल में चिकन को फ्राई किया था, तो इसी ऑयल में मैं प्याज़ों को फ्राई कर रहा हूँ। इसी ऑयल में हम बिरयानी बनाएंगे, जायका हमारा बहुत ही अच्छा आएगा। तो प्याज़ों का हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमारा हाई है, इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो प्याज हमारे सुनहरी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे तमाम के तमाम खड़े मसाले जो मैंने आपको बताए हैं। तो खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी, और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। तो पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे 30 से 40 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। तो देखें अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर जो बड़े साइज़ का था, इसे मैंने इस तरह से काट लिया, चॉप कर लिया है। तो टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो तब हम इसमें अगला स्टेप करेंगे, तो ऊपर से कवर करेंगे। अब तो ऊपर से कवर करके मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया। तो टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसे मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो अब इसमें डालेंगे ये जो 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ली थी वो डाल देंगे। साथ ही नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। नमक डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे सूखा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, आलू बुखारे डालेंगे 5 अदद है। अगर आपके पास आलू बुखारे नहीं है सूखे हुए तो आप रहने दे सकते हैं। तो अब हाफ कप जो दही ली थी वो सारी की सारी इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई होने देंगे। तो 5 मिनट हो गए इसे फ्राई होते हुए। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च जो तीखी नहीं थी ज़्यादा। तो 2 हरी मिर्च इसे मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। तो लेमन के स्लाइसिस कुछ डाल देंगे, और कुछ ऊपर जब हम दम लगाएंगे तो तब डालेंगे। लेमन डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया जो कि 2 टेबल स्पून था, 1 टेबल स्पून अभी डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून हम जब दम देंगे तो तब इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपको पुदीना पसंद है तो पुदीना भी आप ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसे दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरह से फ्राई हो गया मसाला हमारा। तो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी का। तो पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, तो क्योंकि अब हमने इसे दम देना है तो इसीलिए हाफ कप पानी डाला है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। तो अब इसके ऊपर डालेंगे चावल जो आपके सामने मैंने बॉईल किए हैं। तो सारे के सारे चावल इसके अंदर डाल देंगे। तो सारे सब मैंने चावल इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो अब इसके ऊपर डालेंगे जो मैंने 1/4 टीस्पून जर्दा कलर लेके रखा हुआ, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाला और इसे मिक्स कर लिया। तो अब इसके ऊपर ये कलर डाल देंगे, जर्दा कलर, बस इतना ही मैं डाल रहा हूँ। तो अब इसके ऊपर डालेंगे बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं।
तो बिरयानी एसेंस डालने के बाद अब इसके ऊपर डालेंगे, अब इसके ऊपर डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल था तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे पुदीना और हरा धनिया। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप इसे रहने दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून पुदीना ले लिया है। अब इसके ऊपर जो लेमन के स्लाइस है मैंने 2-3 बचा कर रखे हुए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो लेमन और धनिया वगैरह डालने के बाद जो मैंने चिकन स्टीम आपके सामने चिकन रेडी किया है, चरगा रेडी किया है, तो वो इसके ऊपर रख देंगे आराम से। तो ऊपर इसके चरगा रखने के बाद इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रहने देंगे। तो 15 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे। तो 15 मिनट हो गए इसे दम देते हुए, तो अब इसका ढक्कन साइड पे करेंगे। तो देखें रेडी है हमारी मज़े की चरगा बिरयानी। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया। तो रेडी है हमारी मज़े की चरगा बिरयानी, लाहौरी चरगा और साथ में बिरयानी। बहुत ही मज़े की बनी है, इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप उनको बना के दें, वो आपकी हैरान हो जाएंगे और आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे आके आपने उन्हें बहुत ही मज़े की रेसिपी बना के दी है। तो मैं आपको अब तोड़ के दिखाता हूँ कि जो चरगा हमारा रेडी हुआ है अंदर से बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, बहुत ही मज़े का बना है। मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है, तो मैं तो इसे टेस्ट करने लगा हूँ। तो आप भी इसे अपने घर में बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। घर में अपने बड़ों बच्चों सभी को बना के दें, उसे बहुत मज़े की लगेगी। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।